प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन दिवस अत्यंत शुभ और फलदायी है। आज शुक्रवार है। धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री जगत जननी माँ लक्ष्मी को समर्पित वह मंगलमय दिन, जब करुणामयी माता स्वयं अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का वास करने आती हैं। शुक्रवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन को आमंत्रित करने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी का स्मरण करता है, कमल पुष्प अर्पित करता है और उनके चरणों में दीप प्रज्वलित करता है, उसके घर से दरिद्रता उसी प्रकार विदा हो जाती है जैसे प्रातःकाल के प्रकाश से रात्रि का अंधकार। माँ लक्ष्मी चंचला नहीं, बल्कि भक्ति से बंधी हुई है। जहाँ संयम, सदाचार और श्रद्धा होती है, वहीं उनका स्थायी निवास होता है। वे पद्मासना हैं, जो कीचड़ से ऊपर उठे कमल पर विराजमान होकर यह संदेश देती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी पवित्रता और धैर्य से समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। दर्शक बंधु, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता। धन की कमी मन को व्याकुल कर देती है और घर परिवार की आवश्यकताएं चिंता का कारण बन जाती हैं। भविष्य की अनिश्चितता और अभाव का भय हृदय को भारी कर देता है। ऐसे क्षणों में जब आत्मबल कमजोर पड़ने लगता है, तब माँ लक्ष्मी ही हैं जो अपने करुणामय आंचल से भक्त की झोली भर देती हैं। उनकी कृपा से टूटी हुई आशाएं फिर से जाग उठती हैं और सूना जीवन पुनः समृद्धि से भर उठता है। अतः अपने मन को शुद्ध कीजिए, लोभ और भय को त्यागिए और श्रद्धा के दीप को हृदय में प्रज्वलित कीजिए। आइए, शुक्रवार के इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद से परिपूर्ण इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था, मत्स्यपुर। इस गांव की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी और हवाओं में नदी की शीतलता। इसी गांव के एक छोर पर अपनी छोटी सी झोपड़ी में दीनदयाल नाम का मछुआरा रहता था। दीनदयाल केवल एक मछुआरा नहीं था, वह गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति माना जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमति और एक छोटा बेटा माधव था। सुमति स्वभाव से बहुत ही शांत और धार्मिक महिला थी। वह अक्सर दीनदयाल से कहती, स्वामी, रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। क्या पता कल क्या हो जाए। जीवन तो बस एक नाव है जो धर्म की डोर से बंधी हो। दीनदयाल हंसकर जवाब देता, सुमति, तू सही कहती है, लेकिन देख, ये नाव कितनी मजबूत है। इसमें छेद हो तो भी ईमानदारी का पानी ही इसे तैराए रखेगा। सुमति की बहन लीलावती भी गांव में ही रहती थी। लीलावती एक बहादुर और मेहनती महिला थी, जो सुमति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। एक शाम लीलावती सुमति से बोली, बहन, तेरे स्वामी का यह बाग कितना सुंदर है, लेकिन क्या तू नहीं डरती कि कोई लालची आंख इसे देख लेगा? सुमति ने मुस्कुराकर कहा, डरना किससे दीदी? जो भगवान का है उसे कौन छीन सकता है। चल, आज माधव को फल खिलाते हैं। दीनदयाल की संपत्ति के नाम पर दो ही चीजें मुख्य थीं, एक पुरानी नाव और उसकी झोपड़ी के पीछे लगा एक छोटा सा बाग। इस बाग को दीनदयाल ने अपने हाथों से सींचा था। यहाँ आम, अमरूद और जामुन के ताजे फल लगते थे। वह इन फलों को बाजार में नहीं बेचता था, बल्कि गांव के गरीब बच्चों और राहगीरों को मुफ्त में खिला देता था। उसका मानना था कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव में एक अनाथ बच्चा बालकृष्ण था, जो दीनदयाल के बाग में खेलता और फल खाता। दीनदयाल उसे अपना बेटा सरीखा मानता और कहता, बेटा, ये बाग सबका है, तू जितना चाहे खा, लेकिन याद रख, फल मीठा तब लगता है जब उसे बांटा जाए। बालकृष्ण चंचल स्वर में जवाब देता, अंकल, क्या मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह मछुआरा बनूं? नदी में सोने की मछली पकड़ूंगा। दीनदयाल का पुराना दोस्त रामदास गांव का ज्योतिषी था। वह नदी किनारे अपनी छोटी कुटी में रहता और ग्रह नक्षत्रों की गणना करता। रामदास अक्सर दीनदयाल से कहता, मित्र, तेरी किस्मत में बड़ा त्याग लिखा है, लेकिन उसका फल अमर होगा। देख, चंद्रमा आज पूर्णिमा पर है, कुछ बड़ा होने वाला है। दीनदयाल हंसकर बोला, रामदास, तू हमेशा ग्रहों की बात करता है, लेकिन मेरी किस्मत तो मेरे हाथों में है, कड़ी मेहनत और सच्चाई। एक दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। दीनदयाल अपनी नाव लेकर नदी के बीचों बीच गया। उस दिन उसे एक भी मछली नहीं मिली थी।
जैसे ही सूरज ढलने को हुआ, उसने आखिरी बार जाल फेंका। इस बार जाल इतना भारी था कि उसे खींचने में दीनदयाल के पसीने छूट गए। जब जाल ऊपर आया तो पूरा वातावरण एक दिव्य सुनहरी आभा से भर गया। जाल के भीतर एक सुनहरी मछली छटपटा रही थी। उसकी आंखें मूंगे जैसी लाल थीं और उसके पंख जैसे शुद्ध सोने के बने हों। अचानक वह मछली बोल उठी, हे धर्मात्मा दीनदयाल, मुझे मुक्त कर दो। मैं इस जल क्षेत्र की चेतना हूं। यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूं जो राजाओं के पास भी नहीं है, अनंत धन, शक्ति और वैभव। दीनदयाल चौंक गया, लेकिन उसके मन में लालच नहीं जागा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप तो साक्षात जीवन चमत्कार हैं, लेकिन क्या धन से सुख मिलता है? मैंने देखा है कि लालच की आग कभी नहीं बुझती। मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी ने मुझे जो दिया है, मैं उसी में सुखी हूं। आप मुक्त हैं। जाओ और इस नदी को फिर से शुद्ध करो। जैसे ही उसने मछली को जल में छोड़ा, एक मधुर संगीत गूंजा और मछली गायब हो गई। लेकिन उसी क्षण नदी का पानी काला पड़ गिरने लगा। रामदास, जो दूर से यह दृश्य देख रहा था, दीनदयाल के पास आया और बोला, मित्र, तूने बड़ा काम किया है, लेकिन अब एक बड़ा संकट आने वाला है। ग्रह बताते हैं कि अंधेरा बढ़ेगा। क्या तू डर नहीं रहा? दीनदयाल ने दृढ़ता से कहा, डर किसका रामदास? जो सत्य के साथ है, उसे अंधेरा क्या छू सकता है? मत्स्यपुर के जंगलों में एक प्राचीन गुफा थी, जहां अंधकासुर नामक एक शैतानी शक्ति का वास था। वह सदियों से उस सुनहरी मछली, जो असल में लक्ष्मी माँ की एक सेविका थी, की शक्ति को ढांढना चाहता था। दीनदयाल द्वारा मछली को मुक्त किए जाने से उसकी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। अंधकासुर की एक वफादार सेविका थी, राक्षसिनी। वह माया की मालकिन थी और अंधकासुर की मदद से गांव में भ्रम फैलाती। राक्षसिनी ने अंधकासुर से कहा, स्वामी, वह मछुआरा कितना मूर्ख है। उसने इतनी बड़ी शक्ति को यूं ही छोड़ दिया। अब मैं गांव में जाकर अफवाहें फैलाऊंगी कि दीनदयाल ने खजाना छिपाया है। लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और तब हम उसकी शक्ति हड़प लेंगे। अंधकासुर ने गर्जना करते हुए कहा, हाँ राक्षसिनी, तेरी माया से सब कुछ संभव है, लेकिन याद रख, अगर असफल हुई तो तेरी माया मैं ही नष्ट कर दूंगा। अंधकासुर ने अपनी माया से गांव के मुखिया को वश में कर लिया। मुखिया, जो पहले ही थोड़ा लालची स्वभाव का था, अब पूरी तरह से शैतान का कठपुतली बन गया। अंधकासुर ने मुखिया से कहा, उस मछुआरे के पास जाओ। उसके पास उस सुनहरी मछली का रहस्य है। यदि वह नहीं बताता तो उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दो। मुखिया ने डरते हुए पूछा, लेकिन स्वामी, अगर वह नहीं माना तो? अंधकासुर ने हंसकर कहा, तो गुंडों को भेजो, डराओ, पीटो, लेकिन रहस्य निकालो। राक्षसिनी ने गांव में जाकर लोगों को भड़काना शुरू किया। दीनदयाल ने सुनहरी मछली से धन पाया है, लेकिन हमें कुछ नहीं देता। वह स्वार्थी है। उसके बाग में खजाना छिपा है। एक ग्रामीण ने पूछा, लेकिन वह तो हमेशा फल बांटता है। राक्षसिनी ने माया से कहा, वह दिखावा है। सच्चाई तो ये है कि वह राजा बनना चाहता है। अगले दिन जब दीनदयाल बाजार से लौट रहा था, गांव के मुखिया के पाले हुए कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। इन गुंडों का सरदार कालिया था, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। ए मछुआरे, कालिया ने अपनी गंडासा लहराते हुए कहा, सुना है कल तुझे नदी में खजाना मिला है। वह सुनहरी मछली कहाँ है? उसे मुखिया जी के हवाले कर दे, वरना तेरा यह सुंदर बाग और तेरी झोपड़ी राख कर दी जाएगी। और हाँ, तेरे उस छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे। दीनदयाल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मछली को मैंने पानी में छोड़ दिया। वह किसी की संपत्ति नहीं है। कालिया, तू इतना क्रूर क्यों है? क्या कभी तूने सोचा कि लालच की आग में तू खुद जल रहा है? कालिया ने ठाका लगाया, हाँ हाँ, तू उपदेश दे रहा है। गुंडों, इसे पीटो, देखें कितनी ईमानदारी बची है। गुंडों ने उसे डराने के लिए पीटना शुरू किया, लेकिन दीनदयाल अडिग रहा। एक गुंड ने कहा, बॉस, ये तो हिल ही नहीं रहा। कालिया बोला, बांधो इसे, जंगल के अंधेरे रास्ते पर ले चलो, वहां अंधकासुर स्वामी खुद पूछेंगे। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया और जंगल के उस लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गए, जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया था। वह रास्ता घना, कंटीला और डरावना था। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह अंधेरा स्वयं एक प्राणी हो जो दीनदयाल को निगल लेना चाहता है। रास्ते में दीनदयाल ने गुंडों से कहा, भाइयों, अभी भी समय है।
अधर्म का साथ छोड़ दो। क्या तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? लेकिन कालिया ने कहा, चुप रह, तेरी मौत नजदीक है। रास्ते में बालकृष्ण छिपकर यह सब देख रहा था। वह डरते हुए रामदास के पास भागा और बोला, चाचा, दीनदयाल अंकल को गुंडे ले गए। वे कह रहे थे अंधकासुर, हमें कुछ करना होगा। रामदास ने कहा, बेटा शांत हो, मैं ज्योतिष देखता हूं। संकट बड़ा है, लेकिन प्रकाश भी आएगा। चल, सुमति को बताते हैं। इधर घर पर सुमति और माधव व्याकुल थे। जब गुंडे दीनदयाल को ले गए तो सुमति ने घबराने के बजाय लक्ष्मी माँ की भक्ति का सहारा लिया। उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने लगी। हे महालक्ष्मी, मेरे पति की रक्षा करना। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह विपदा क्यों? क्या हमारा त्याग व्यर्थ जाएगा? लीलावती अपनी बहन के पास आई और बोली, बहन, रो मत, मैं गांव वालों को समझाऊंगी। राक्षसनी की अफवाहों से वे भटक गए हैं। लेकिन तू देख, मैं उन्हें कहूंगी, दीनदयाल ने कभी धोखा नहीं दिया। वह तो सबका भला चाहता है। सुमति ने कहा, दीदी, तेरी बहादुरी से उम्मीद बनती है, लेकिन माधव डर रहा है। बेटा, तू मजबूत बन, पिताजी जल्द लौटेंगे। लीलावती ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, बहनों, क्या तुम राक्षसिनी की बातों पर विश्वास करोगी? वह तो माया है। दीनदयाल ने हमें कितने फल दिए, वह लालची कैसे हो सकता है? एक महिला बोली, लेकिन मुखिया कहते हैं। लीलावती ने जवाब दिया, मुखिया खुद माया में फंसे हैं, सच्चाई की जांच करो। तभी वहां मुखिया पहुंचा। उसने सुमति से कहा, अगर तू अपने पति की जान चाहती है तो वह बाघ हमारे नाम कर दे और बता दे कि सुनहरी मछली का जादुई मोती कहाँ है, वरना तेरे इस दीपक की तरह तेरा घर भी बुझ जाएगा। सुमति ने दृढ़ता से कहा, वह बाघ हमारे पसीने की कमाई है और उस पर भगवान का अधिकार है। मैं अधर्म के आगे नहीं झुकूंगी। मुखिया जी, क्या आपने कभी सोचा कि लालच की राह पर चलकर आप क्या खो रहे हैं? अपना परिवार, अपनी आत्मा। क्रोधित होकर मुखिया ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि दीनदयाल के बाग के सभी ताजे फल तोड़ लिए जाएं और पेड़ों को काट दिया जाए। माधव अपने पिता के लगाए हुए पेड़ों को कटते देख रोने लगा। माँ, पापा के पेड़, वे कहते थे ये हमारे दोस्त हैं। लेकिन सुमति प्रार्थना करती रही, हे माँ, यह परीक्षा है, हमें मजबूत बनाओ। बालकृष्ण ने चुपके से कुछ फल छिपा ली और लीलावती को दिए। दीदी, ये बाद में काम आएंगे। मैंने देखा, ये फल चमक रहे हैं। जंगल के उस अंधेरे रास्ते के अंत में अंधकासुर अपनी भयानक आकृति में प्रकट हुआ। उसके चारों ओर धुआं था और आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। उसके साथ राक्षसिनी भी थी, जो माया से दीनदयाल को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। दीनदयाल, शैतानी शक्ति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तूने मेरी शिकार को मुक्त किया है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। देख, तेरे गांव में तेरा घर जल रहा है, तेरा बाग उजड़ता रहा है। बस एक बार लक्ष्मी माँ का नाम छोड़ कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे इस संसार का स्वामी बना दूंगा। राजा जैसा वैभव, सेना, महल, सब। दीनदयाल लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, अंधकासुर, तू शक्ति दे सकता है, शांति नहीं। तू धन दे सकता है, धर्म नहीं। मेरा शरीर और मेरी संपत्ति माँ लक्ष्मी की है। यदि वे इन्हें नष्ट होते देखना चाहती हैं तो मुझे स्वीकार है। मेरा सबसे बड़ा त्याग मेरी जान भी हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तू कितनी माया फैला ले, सत्य की रोशनी सब भेद देगी। राक्षसिनी ने माया फैलाई और दीनदयाल को सपने में सुमति की मौत दिखाई। देखो, तेरी पत्नी रो रही है, माधव अनाथ हो जाएगा, बस मेरे स्वामी को मान ले। दीनदयाल ने दृढ़ता से कहा, यह सब माया है राक्षसिनी, सत्य कभी नहीं मरता। तू खुद को धोखा दे रही है। क्या तेरे मन में कभी शांति की चाह नहीं जागी? जैसे ही दीनदयाल ने यह कहा, शैतानी शक्ति ने उस पर प्रहार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। अब तेरी मौत! ठीक उसी क्षण जब तलवार दीनदयाल की गर्दन को छूने ही वाली थी, आकाश में बिजली कड़की। काला अंधेरा अचानक दूधिया रोशनी में बदल गया। वह लंबा अंधेरा रास्ता अब प्रकाश के पुंज से जगमगा उठा। आकाश से एक दिव्य और मधुर वाणी गूंजी, लक्ष्मी माँ की आकाशवाणी। सावधान अंधकासुर, जहाँ सत्य और संतोष का वास होता है, वहाँ मेरा निवास होता है। दीनदयाल ने केवल मछली को नहीं, बल्कि अपने भीतर के लालच को मुक्त किया है। उसने अपने श्रम से सींचे गए बाग का त्याग किया, अपनी देह के कष्ट को सहा
लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। ऐसे भक्त के प्राणों पर संकट आने से पहले काल को मुझसे लड़ना होगा। तूने कितनी माया फैलाई, लेकिन भक्ति की शक्ति से सब नष्ट हो जाएगा। वाणी के साथ ही एक दिव्य प्रकाश की लहर निकली, जिसने अंधकासुर और उसके शैतानी प्रभाव को भस्म कर दिया। राक्षसिनी भी झलकर राख हो गई, चीखते हुए, स्वामी ये क्या? मुखिया और उसके गुंडे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे और डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। क्षमा करो, हम अंधे हो गए। प्रकाश की वह लहर दीनदयाल के गांव तक पहुंची। जो बाग उजाड़ा दिया गया था, वह पल भर में पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। उन पेड़ों पर अब जो ताजे फल लगे थे, वे साधारण नहीं थे। उनमें से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जो पूरे मत्स्यपुर को शांति प्रदान कर रही थी। बालकृष्ण ने छिपाए फलों को लगाया और वे भी चमत्कारिक रूप से बढ़ गए। वह उत्साहित होकर बोला, देखो अंकल, फल जीवित हो गए, जैसे जादू। दीनदयाल के घाव भर गए। वह उठकर खड़ा हुआ तो उसके सामने साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई। मां ने कहा, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। संसार को यह समझना होगा कि संपत्ति वह नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वह है जो हृदय की ईमानदारी में बसी हो। आज से यह गांव मत्स्यपुर नहीं, लक्ष्मीपुर कहलाएगा और यहां कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। तेरा त्याग सबको प्रेरित करेगा। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यह सब आपकी कृपा है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया? मां ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, तूने सिखाया कि संवाद से भी लालच को हराया जा सकता है। रामदास ने यह सब देखकर कहा, मित्र, ग्रहों ने सत्य कहा था, तेरा त्याग अमर हो गया। अब गांव में शांति है। इस घटना की खबर पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमादित्य तक पहुंची। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उन्होंने दूत भेजकर दीनदयाल को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, दीनदयाल, तेरी कहानी ने मुझे प्रेरित किया है, लेकिन क्या तू जानता है कि अंधकासुर के अवशेष अभी भी जंगलों में छिपे हैं? मैं तुझे सेना दूंगा ताकि तू गांव की रक्षा कर सके। बताओ, क्या चाहिए? दीनदयाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, सेना की नहीं, भक्ति की जरूरत है। लेकिन यदि आप चाहें तो हम मिलकर जंगलों को पवित्र करेंगे। देखिए, संवाद से कितना कुछ हो सकता है। मैंने गुंडों से भी बात की थी। राजा ने प्रभावित होकर कहा, वाह, तू सच्चा योद्धा है। चल, हम साथ जाएंगे, लेकिन याद रख, न्याय की तलवार से पहले शब्दों की शक्ति आजमाओ। राजा विक्रमादित्य ने दीनदयाल की सहायता से जंगलों को साफ किया। वहां एक नया मंदिर बनवाया गया, जहां लक्ष्मी मां की पूजा होती। लीलावती ने महिलाओं को संगठित किया और गांव को मजबूत बनाया। वह बोली, बहनों, अब हम खुद अपनी रक्षा करेंगी। कोई माया हमें नहीं डिगा सकती। दीनदयाल घर लौटा। सुमति और माधव ने उसे गले लगा लिया। सुमति बोली, स्वामी, तुम लौट आए। मैं जानती थी कि भक्ति जीतेगी। माधव ने कहा, पापा, अब मैं भी त्याग सीखूंगा। गांव का मुखिया और गुंडे अब बदल चुके थे। उनकी शैतानी शक्ति खत्म हो चुकी थी और उन्होंने दीनदयाल के पैरों में गिरकर माफी मांगी। क्षमा करो दीनदयाल, हम माया में फंसे थे, अब हम तेरे साथ हैं। दीनदयाल ने उन्हें माफ कर दिया और अपने बाग के फल सबको बांटे। वे फल खाते ही लोगों के मन से ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो गया। कालिया ने कहा, यह फल जादुई है। मेरी क्रूरता गायब हो गई। वह लंबा अंधेरा रास्ता अब एक सुंदर मार्ग बन गया था, जिस पर चलकर तीर्थयात्री नदी तक आते थे। बालकृष्ण अब दीनदयाल का शिष्य बन गया और बाग की देखभाल करता। अंकल, अब मैं कहानियां सुनाऊंगा, तुम्हारी बहादुरी की, दीनदयाल की लक्ष्मी मां की भक्ति और उसका त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। राजा विक्रमादित्य ने दीनदयाल को धर्मरक्षक की उपाधि दी। उसने सिखाया कि एक ईमानदार इंसान के पास भले ही कुछ न हो, लेकिन यदि उसके पास सत्य है तो साक्षात ईश्वर उसके साथ खड़ीडी दिए होते हैं। निष्कर्ष, यह विस्तारित कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी लंबा और अंधेरा क्यों न हो, ईमानदारी का दिया कभी नहीं बुझना चाहिए। रोचक संवादों ने दिखाया कि शब्दों की शक्ति से लालच और माया को हराया जा सकता है और दोस्ती, बहादुरी तथा न्याय त्याग की शक्ति को बढ़ाते हैं। अंततः जीत हमेशा धर्म और सच्चे भक्त की ही होती है। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें।
राधे राधे।